हेलो गाइस, आई एम सचिन और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 आरडी शर्मा से। चैप्टर 4, 5, 6 मैं आपको खत्म कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। मैं आपको याद दिला दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 4 से लेकर 11 तक है, यानी कि 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर, जिसमें से मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूँ। चौथा चैप्टर आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए चैप्टर 4 में क्या था। चैप्टर 4 में आपका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, चैप्टर 5 में आपका थोड़ा सा 10th का रिवाइज किया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और चैप्टर 6 में आपका ग्राफ बनाई गई थी, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर 7 में फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, 11th क्लास के फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर 7 से। अब चैप्टर 7, 8, 9 में फॉर्मूला का खेल चलेगा। जितने ज़्यादा फॉर्मूले अच्छे तरीके से आपको याद होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप चैप्टर कर पाएंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में यूज होने वाले पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। ठीक है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। ठीक, इसके बाद दो फॉर्मूले और एक्स्ट्रा हैं। पहले ये देखो, ये दो फॉर्मूले लगभग सेम है, ये दो फॉर्मूले लगभग सेम है, ये दो फॉर्मूले लगभग सेम है, ये दो फॉर्मूले लगभग सेम है। देखो इसमें क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बात समझिएगा, जैसे कि साइन के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप इसे साइन ए प्लस साइन बी ऐसा नहीं लिख सकते। ये कोई ब्रैकेट खोलने वाला जो आपने नियम पढ़ा है 6, 7, 8 में, वो नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। और ना आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने साइन कॉमन ले लिया और a प्लस बी हो गया, ये दोनों काम आप नहीं करेंगे। इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूले बनाए गए हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और फॉर्मूलों के हिसाब से ही क्वेश्चन करने होंगे। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसे देखें, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस, प्लस वाले में माइनस होता है, साइन ए साइन बी। ठीक है, इसे देखें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसे देखें, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, फॉर्मूला सेम होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट वाले में देखें, कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस के केस में ऊपर माइनस, दो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, उल्टा होगा और फिर प्लस। यहाँ देखिए, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और ठीक उल्टा यहाँ पे माइनस होगा। तो ये क्या है, जब साइन कॉस टेन कॉट के अंदर एंगल प्लस या माइनस में हो, साइन कॉस टेन कॉट में अगर एंगल प्लस या माइनस में हो तो ये फॉर्मूले लगेंगे। दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन एंगल जोड़ दो, साइन एंगल घटा दो। एंगल मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर डिपेंड है। एंगल का खेल है बेटा, तो साइन स्क्वायर एंगल माइनस साइन स्क्वायर एंगल, एंगल अलग अलग हो तो क्या होता है, साइन एंगल जोड़ दो और साइन एंगल घटा दो। ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एंगल माइनस साइन स्क्वायर एंगल
यहाँ कॉस यहाँ साइन, तो यहाँ पर कॉस कॉस रहेगा, कॉस एंगल जोड़ दो, कॉस एंगल घटा दो, कॉस एंगल जोड़ दो, कॉस एंगल घटा दो, ठीक है। तो ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं। चैप्टर 7 में कितने फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक, इन्हीं फॉर्मूलों पर पूरा चैप्टर चलेगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, कर रहा हूं अभी तक, ये है आगे भी करूंगा, सभी क्वेश्चंस बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए देखें, टेक्निक समझिएगा, ट्रिक समझिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देखिए सबसे पहले सुने क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है if cos A equal -24/25 and cos B equal to 3/5 and A in pi to 3 pi/2 and B in 3 pi/2 to 2 pi, ठीक है। आप समझिएगा इस चीज को, ये क्या चीज है, इसे आपको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। देखो कहाँ पर समझाऊं मैं, देखो चलो यहाँ पर समझते हैं। नंबर फोन नंबर मैंने दर्ज कर दिया, फोन नंबर तो कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 9917875858, ठीक है, ठीक है। देखो समझिए, चैप्टर 5 में आपको सिखाया गया है कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0, 90, 180, 270, 360, pi/2, pi and 2 pi, and this is 3 pi/2, 3 pi/2। यहाँ कॉर्नर में दिखाई दे रहा है आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। अब सुनो, ये होता है आपका ASTC रूल, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर देखें कॉस सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन बेटा समझना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने डीपली समझाया है चैप्टर 5 में, ठीक है, लेकिन अभी आपके हिट के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो है क्या, ये है 0, ये है pi/2, ये है पाई, ये है 3 pi/2, ये है 2 pi। सबसे पहले आप बस ये देखा करो कि अगर पाई से 3 pi/2 है, पाई ये रहा, 3 pi/2 ये रहा, पाई और 3 pi/2, इनके बीच में कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इनके बीच में कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 pi/2 से लेकर 2 पाई, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट डिसाइड कर लें कि कौन सा क्वाड्रेंट है, और उन्हीं क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करेंगे। देखो कैसे, चलो देखो, अब मुझसे पूछा क्या है, फाइंड साइन A + B cos A + B and tan A + B।
साइन बी। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा। कॉस ए से हम ए का बनाएंगे ट्राइंगल 24/25 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस लगाएंगे तो 625 में से 576 गए, 49 एंड 49 बचे, ये हो गया 7। ये बन गया ए का ट्राइंगल। सही, इस माइनस का क्या, माइनस को छोड़ दो, माइनस को मत देखो, केवल पॉजिटिव नेगेटिव को देखो। ये हो गया बी, और होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस लगाएंगे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आप सुनो, जैसे ही दोनों ट्राइंगल बन जाए आप वैल्यू पुट करिए। साइन ए की वैल्यू ए के ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7/25। लेकिन ए है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। cos b की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 and b in fourth quadrant, and in fourth quadrant cos sec positive other negative, so this is cos, so this is positive. cos a के ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 24/25 और a in third quadrant tan cot positive other negative, so this is negative, this is cos, so this is other for third quadrant, and sin b is perpendicular upon hypotenuse 4/5, and b in fourth quadrant, and in fourth quadrant cos sec positive other negative, and sin is other for fourth quadrant, so this is negative. सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया 25 और 5 125, ये मल्टीप्लाई किया -21, ये मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया 16 9, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 75/125 3/5 आंसर। ये आ गया आपका sin a प्लस b। cos a प्लस b निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला यहां से उठाना है, वैल्यू ट्रायंगल से निकालनी है। cos a की वैल्यू a के ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24/25 and a in third quadrant में tan cot पॉजिटिव है, so this is negative। आपको ये देखना है, फिर ये देखना है। cos b बेस अपॉन हाइपोटेनियस and b in fourth quadrant में cos sec positive other negative, so this is positive, minus sin a आपका sin a में sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7/25 a in third quadrant tan cot positive other negative, so this is negative, sin b perpendicular upon hypotenuse 4/5 and b in fourth quadrant, so this is negative। वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे 125, ये आपका हो गया माइनस का 72, माइनस 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 28, ये आपका हो गया 100/125 यानी कि हो गया 4/5 नेगेटिव का। ठीक, अब tan निकालना है। एक तरीका तो ये भी है कि साइन एंगल और कॉस एंगल आप कह सकते हो साइन अपॉन कॉस tan, आप ये भी कह सकते हो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, यानी कि वो आया था आपका 3/5 माइनस 4/5, ये कट गया -3/4, ये माना जाए, ये सही माना जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि साइन कॉस निकाल चुके तो tan निकाल, क्योंकि tan एंगल इक्वल टू होता है साइन एंगल अपॉन कॉस एंगल, लेकिन फॉर्मूले से अगर निकालने की बात आए, कोई कहे कि नहीं फॉर्मूले से निकालो, तो देखो फॉर्मूले से कैसे निकालें। फॉर्मूले से निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है।
देखें tan a की वैल्यू a के ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24 प्लस अच्छा tan a की वैल्यू a के ट्रायंगल से a थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है सो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। tan b b के ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 b in fourth quadrant so tan is negative, b fourth quadrant में क्या है cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो यहाँ जब 1 माइनस tan a ये है ये 7/24 और tan b ये है ये -4/3, ठीक। एलसीएम लेंगे ऊपर 72 24 भी आ सकता है वैसे, ठीक है। ये हो गया आपका 7, यहाँ पे आप 72 लीजिए क्योंकि यहाँ पे 72 लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 72 3 यहाँ आ गया 21 24 चला गया आपका 96 माइनस का क्योंकि माइनस कैलकुलेशन बच गया 72 माइनस 28 माइनस माइनस प्लस ये कट गया, ठीक है। अब ये कितना बचा, ये हो गया आपका माइनस का 75/100 -3/4 यही आया था आपका, ठीक है। डिवाइड देकर भी यही आया आंसर। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये कैलकुलेशन नहीं है, एलसीएम लेना मेन चीज नहीं है। आप ये ना सोचें कि भाई एलसीएम लेना मेन चीज है, नहीं। मेन चीज है आपका ये ट्रायंगल बनाना और इन दोनों को वहां से कनेक्ट करना, ठीक है। फॉर्मूले याद करना मेन चीज है, फॉर्मूले से बेटा याद करना ही करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमसे पूछा है वही sin a प्लस b cos a प्लस b tan a माइनस b। चलिए इसमें tan a माइनस b निकाल दे। इन्होंने तो प्लस का पूछा, हमने भी माइनस निकाल दिया। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में प्लस पूछा हो आप माइनस निकाल चले आओ। मेरे कहने का मतलब फॉर्मूला तो याद करना है, मतलब आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ भी निकालने का दिक्कत है, ठीक है। देखिए देखो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लिया करें। यहाँ पर है आपका ट्रायंगल ए नाम से बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/30 पाइथागोरस 5, ठीक है। बी नाम से ट्रायंगल है कॉड है कॉड बेस अपॉन परपेंडिकुलर 24/7 पाइथागोरस 25, ठीक है। ट्रायंगल तैयार है, निकालिए sin a प्लस b। फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। वैल्यू पुट करेंगे sin a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13 बट a इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो π/2 से पाई, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। π to 3π/2, पाई से 3π/2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो a इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसाइन पॉजिटिव अदर नेगेटिव सो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। cos b बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24/25 एंड b इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है सो दिस इज नेगेटिव प्लस cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13
लेकिन ए है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, सो दिस इज नेगेटिव। sin b, b बेटा है हमारा sin b हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस 7/25, ठीक है। और b थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होगा, सो दिस इज नेगेटिव। एलसीएम लेंगे 13 एंड 25 का मल्टीप्लाई, 24 पंजे 120 माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 12 84 84, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 6 एंड 3 माइनस का, और ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कटना नहीं है। तो 75 5 7 32 आंसर जो आएगा हमें लेना पड़ेगा दिमाग में। cos a प्लस b फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a के ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/30, ठीक है। a है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, सो cos नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। cos b के ट्रायंगल से 24/25, ठीक है। b थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस इज नेगेटिव, माइनस sin a sin b, sin a परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। a बेटा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। sin b परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस 7/25, b थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस इज नेगेटिव। एलसीएम ले लेंगे 13 × 25, ये मल्टीप्लाई किया प्लस ये आपका हो जाएगा 288, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ये भी प्लस हो गया 35, ये ऐड किया 8 और 5 3 1 8 और 3 11 12 2 1 3 अपॉन ये मल्टीप्लाई किया था अभी थोड़ी देर पहले 325, आंसर जो है सो माना जाएगा बेटा, ठीक है। पॉजिटिव आया है। अब अगर आप चाहें sin a प्लस b cos a प्लस b, अगर यहाँ पर tan a प्लस b पूछा होता तो इसमें हम इसका डिवाइड दे देते, आंसर आ जाता आपका, इससे ये कट गया -36/323। अगर पूछा होता तो, हालांकि पूछा तो tan a प्लस b है, मैंने अभी बताया था, लेकिन हम मजे में tan a माइनस b निकालूंगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं मजे में। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे tan a परपेंडिकुलर बेस 5/12, a इन सेकंड क्वाड्रेंट में sin cosec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज tan इज अदर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। tan b परपेंडिकुलर बेस 7/24, b इन थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो tan इज पॉजिटिव। 1 प्लस tan a ये रख दीजिए -5/12, tan b 7/24, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। चलिए 12 24 का एलसीएम तो वैसे 24 आएगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये काटना भी तो इसका भी एलसीएम आएगा ना, इसलिए। तो 12 × 24 चले जाओ -120 माइनस प्लस माइनस 12 7 84 अभी आए थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 12 × 24, ये मल्टीप्लाई इधर, और 12 24 का मल्टीप्लाई 288 आएगा थोड़ी देर पहले, 288 माइनस 35, ये कट गया इससे, ये आपका हो गया -402 अपॉन 352 ठीक है। ये tan a माइनस b है, घबराए नहीं, जब ये ना हो तो ये कट गया, ये आना चाहिए था, ठीक है। मैं भी इतना सोचना पड़ेगा ये क्यों आ गया, लेकिन भाई साहब tan a माइनस b टेंशन नहीं लेने का, tan a प्लस b निकालोगे तो निकालना, ये अपॉन ही आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये चीज है बेटा। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, वो अभी आप करिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं यहीं पे लिखता हूँ दो क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ।
थोड़ा हम करें थोड़ा आप करें तब प्रैक्टिस हो पाएगी बेटा इसकी, है ना। देखिए साइन ए इक्वल 12/13, साइन बी इक्वल 4/5, ए कॉमा बी पाई/2 से पाई, दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट पार्ट साइन ए माइनस बी, सेकंड पार्ट कॉस ए प्लस बी एंड थर्ड पार्ट टेन ए माइनस बी। ये निकालिए। चलिए पहला दूसरा देखें, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा अभी के अभी, ठीक है। ये आपका है साइन ए 1/2 कॉस बी इक्वल टू 12/13, ए दिया है आपका पाई/2 से पाई, बी दिया है आपका 3 पाई/2 से 2 पाई। आपको निकालना है साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी थर्ड टेन ए प्लस बी। चलिए ये दो करिए अभी के अभी, बड़ा ही आनंद आने वाला है आपको। ये दो क्वेश्चन करें, इससे थोड़ा फॉर्मूले भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी करिएगा, अभी के अभी करिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके आगे मैं कराता हूँ। एंगल अगर प्लस माइनस में हो तो ये फॉर्मूले काम आते हैं, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि एंगल अगर प्लस माइनस में है तो ये फॉर्मूले काम आते हैं, देखिए। फॉर्मूले घड़ी करना भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूले घड़ी करना क्या क्या मतलब होता है? साइन 78 कॉस 18 कॉस 78 साइन 18, ठीक है, कॉस 47 कॉस 13 माइनस साइन 47 साइन 13 साइन 36 कॉस 9 कॉस 36 साइन 9 कॉस 80 कॉस 20 साइन 80 साइन 20। अभी ये आपको केवल फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना, घड़ी करना, खोलना ये सिखा रहे हैं। जैसे कि ये देखें 1069 प्लस 1066 1 माइनस 10 69 10 66, ठीक है। देखिए हमें फॉर्मूले की सकल मैच करानी है। किस फॉर्मूले की सकल मैच हो रही है? साइन, देखो ये एंगल मैच कर रहा है, ये एंगल मैच कर रहा है, तो हम इसे ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फॉर्मूले की मैचिंग कर रहा है। ये किस फॉर्मूले की आरएचएस से मैच कर रहा है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी। तो मैं इसको कहूँ साइन ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया साइन 60 यानी कि √3/2। इस पूरे का आंसर हो गया √3/2, ठीक है। यहाँ देखें cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये लग जाएगा cos a प्लस b, cos वाले में माइनस होता है तो प्लस होता है फॉर्मूले में। cos 47 प्लस 13, ये हो गया आपका cos 60 यानी 1/2। इसका आंसर हो गया 1/2।
साइन ए प्लस बी, ये हो गया 36 एंड 9 45, आंसर हो गया 1/√2। एज वेल एज cos a cos b sin a sin b, cos a minus b 80 minus 20 cos 60 यानी कि 1/2, ठीक है। यहाँ से हो गया, यहाँ देखो tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, ये इस फॉर्मूले से मैच कर जाएगा, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, tan a plus b, tan a plus b यानी 69 plus 66, ये होता है आपका 135 tan 135 की वैल्यू डायरेक्ट हमें, मुझे तो याद है -1, आपको याद नहीं होगी, लेकिन उसको हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। tan 180 - 45, 180 वाले चेंज नहीं होते है ना, 180 वाले चेंज नहीं होते, तो ये रहेगा tan 45। AST रूल चैप्टर 5.3 आपको पढ़ना होगा, 5.3 पढ़िए तभी समझ में आएगा। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सो दिस इज नेगेटिव, सो आंसर -1, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट याद हो -1, या तो आपको ये दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला को घड़ी करना। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो फॉर्मूला को खोलना और घड़ी करना दोनों अच्छी तरह से जानता हो, ठीक। आगे देखिए, देखिए एक क्वेश्चन देखें, tan a plus tan b अपॉन tan a minus tan b, आंसर आना है हमें sin a plus b sin a minus b। हमें LHS सॉल्व करना है, RHS लाना है, हमें LHS सॉल्व करना है और RHS लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे ये देखो, देखिए हमने क्या किया, LHS में tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, ठीक, tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, एंगल B है बेटा, इसमें एंगल A है, इसमें एंगल B है। यहाँ देखें sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसे आप बोलेंगे cos A cos B, cos यहाँ आ जाएगा sin A cos B प्लस cos यहाँ चला जाएगा cos A sin B, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया cos A cos B, cos यहाँ आ गया sin A cos B माइनस cos यहाँ चला गया cos A sin B, ये कट गया। ये क्या हुआ, फॉर्मूला घड़ी हो गया, sin A cos B cos A sin B sin A प्लस B, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला घड़ी हो गया, sin A cos B cos A sin B sin A माइनस B, ये प्लस वाला माइनस वाला आंसर आ गया। ये किया क्या मैंने, छोटू क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, साइन कॉस में तोड़ा, एलसीएम लिया, फॉर्मूला बन गया, आंसर। ये सिर्फ हमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा है, ये लोग हमें सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक अच्छे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस बच्चे ने भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सभी फॉर्मूले ठीक से इस्तेमाल किए होंगे उसका मैथ अच्छा हो जाएगा। एक खत्म हो गया, नहीं निकालते हैं। मेरी बात को समझें, फॉर्मूले क्या होते हैं, आपके अस्त्र शस्त्र होते हैं। किसी युद्ध में जाओगे नहीं जाओगे, उस युद्ध में जाओगे खाली हाथ चले जाओ तो क्या होगा तुम्हारे साथ, किसी युद्ध में तुम खाली हाथ चले जाओ तो क्या होगा तुम्हारे साथ, समझे। तो फॉर्मूले क्या है, अस्त्र शस्त्र हैं। अच्छा, फॉर्मूले ले जाना और उनको ठीक से इस्तेमाल करना, दोनों में अंतर है। तुम युद्ध में तलवार ले गए, चलानी आती नहीं है तो क्या होगा,
समझे क्या होगा, समझो। ठीक ऐसे ही तो मैंने फॉर्मूले याद कर लिए, रट लिए, ठीक है, इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है, तो क्या होगा समझो, हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सर फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे सीखते हैं, फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे सीखते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न, फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे सीखते हैं। तो बेटा तलवार का इस्तेमाल कैसे सीखते हैं, तलवार का इस्तेमाल कैसे सीखते हैं, चला के देखो भाई साहब, कुछ कोई गुरु होगा तो नहीं बताएगा ऐसे टेक्निक है, चलो ठीक है, लेकिन जब तक चलाओगे नहीं, खुद नहीं चलाओगे तो तब तक सीख कैसे पाओगे। ऐसी फॉर्मूलों का जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, एक गुरु थोड़ा बहुत बताता है भाई, थोड़ा बहुत हेड ज़्यादा खूब बता सकता है, लेकिन इस्तेमाल तुम्हें खुद कॉपी पर करके देखना होगा। जब तक तुम खुद कॉपी पर इस्तेमाल करना शुरू नहीं करोगे, हम खूब बताएं तलवार ऐसे करने चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं चलाओगे ना तलवार, तब तक नहीं मजा आएगा। ऐसे मेरा फॉर्मूलों का है, जब तक कि खुद नहीं उनका इस्तेमाल करोगे कॉपी पर तो दिक्कत तो आएगी। कभी कभी क्या होगा, चोट भी लगेगी भाई साहब तलवार चलाने से, ठीक है, चला मार इधर आए और खुद बखा में लग जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इस चक्कर में तलवार चलाना छोड़ना तो नहीं है, सीखना है तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही फॉर्मूलों से होता है कभी कभी सवाल गलत भी आए, तब आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने साथियों से पूछना है, अपने टीचर से पूछना है कि भाई इसमें क्या गलती होगी, कैसे चोट लगती है, ऐसा हमारे है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि प्रयास करते रहना होगा, मेन चीज प्रयास करते रहना होगा, ठीक है। कभी कभी कोई बच्चा जल्दी तलवार चलाना सीख जाता है, कभी कभी थोड़ा देर लगती है किसी को, है ना। तो ये अपनी अपनी लर्निंग स्पीड पर होता है कि आपकी सीखने की क्षमता क्या है, ठीक है, ये आपकी क्षमता पर है, लेकिन टीचर का काम है धीमे धीमे सिखाना। तो मैं आपको धीमे धीमे चलाना सिखा रहा हूँ तलवार और फॉर्मूले, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन आगे देखिए, देखिए 3 क्वेश्चन देखें अच्छे cos 11 sin 11 cos 11 माइनस sin 11 इक्वल टू लेकर आना है tan 56, ठीक है, cos 9 sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 लेकर आना है हमें tan 45, ठीक, cos 8 माइनस sin 8 cos 8 प्लस sin 8 लेकर आना है हमें tan 37, tan 50 को चाहिए बेटा, देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों की शकल सेम है तो टेक्निक भी सेम होगी, ठीक है। क्या है टेक्निक, क्या है शकल, ठीक है, तीनों क्वेश्चन की शकल सेम है, ये 3 क्वेश्चन देखे, तीनों क्वेश्चन की शकल तो सेम है ये, ठीक है, तरीका भी सेम है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा और अलग तरीके से भी आपको बताना चाहता हूँ। देखो पहले मैं RHS to LHS, RHS से LHS लेकर आएंगे, ये तरीका आपको सिंपल लगेगा RHS to LHS, ठीक है। देखो मैंने RHS उठाया tan 56, ये तरीका आपको सिंपल लगेगा, लेकिन और एग्जाम में भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये तरीका
tan 56 को आप कहेंगे tan 45 प्लस 11। 56 को आपने तोड़ लिया 45 के नंबर, 45 के नंबर ही तोड़ना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस tan 11, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई में कोई मायने नहीं रखता, सो tan 11। साइन कॉस में तोड़ेंगे तो 1 प्लस sin 11 अपॉन cos 11, 1 माइनस sin 11 अपॉन cos 11, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos 11 यहाँ आ जाएगा, cos 11 प्लस sin 11 cos 11 इधर आ जाएगा, cos 11 sin 11 ये कट जाएगा, LH साथ ही तैयार है। cos 11 प्लस sin 11 cos 11 माइनस sin 11 आंसर। ऐसे ही RHS to LHS, RHS to LHS क्या होगा, tan 54 को लिखेंगे आप tan 45 प्लस 9, tan 45 प्लस 9, फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9, tan 9 को लिखेंगे आप sin अपॉन cos, एलसीएम लेंगे LHS आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इसे LHS टू RHS आपने कहा tan 37, यानी इसे आप लिखो tan 45 माइनस 8, 45 के दम पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखें, ठीक है। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस का tan a tan b, ठीक है। tan 45 1 होगा, tan 45 1 होगा, tan 8 1 प्लस tan 45 1 होगा, tan 8 साइन कॉस में तोड़ लूं, sin 8 अपॉन cos 8 अपॉन 1 प्लस sin 8 अपॉन cos 8, एलसीएम लेंगे ऊपर cos 8 माइनस sin 8 cos 8 प्लस का sin 8, cos 8 से cos 8 है, ये आपका आ जाएगा आंसर, cos 8 माइनस sin 8 cos 8 प्लस का sin 8, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ऐसे है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका है RHS टू LHS, सॉरी RHS टू LHS, ठीक है, RHS टू LHS। अब मैं इन तीनों क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ LHS टू RHS, और मेरे कहने पर LHS टू RHS भी आप अपने दिमाग में रखिए, इसका यूज आपका 11th क्लास में 12th क्लास में काफी होगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप सीखें। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कोई भी चैप्टर है इस हिसाब से कराऊंगा कि आगे भी आपके इनके इस्तेमाल अच्छी तरीके से आप कर सकें, ठीक है। मेरा उद्देश्य कभी भी केवल क्लास को क्रॉस करना नहीं होता, मेरा उद्देश्य होता है जो आपने नॉलेज ली है उसका आगे की क्लासेस में भी कैसे इस्तेमाल अच्छी तरीके से हो पाए, आगे भी आप याद रखो कि हाँ भाई 11th में अगर सर ने ऐसे बताया था, इसलिए हमें आज हेल्प मिल रही है, ठीक है। केवल क्लास क्रॉस करना टारगेट नहीं होना चाहिए, नॉलेज को इकट्ठा करना सीखो। अगर आपके पास शार्प नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो आगे भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ LHS टू RHS, ठीक है। LHS है cos 11 sin 11 cos 11 sin 11, तो टेक्निक क्या लगानी है, जब कभी भी साइन कॉस ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो, तो आप क्या करेंगे, कॉस एंगल का डिवाइड दें ऊपर नीचे,
कॉस एंगल का डिवाइड में ऊपर नीचे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस रहेगा। ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 11 हो जाएगा, ये 10 11 हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। अब अपने फायदे के लिए काम करो, बड़ा ध्यान सुनिएगा, ये यहीं पर ट्रिक है जो कुछ है। यहाँ पर आप इसमें बिंदु में 1 मान लो अपनी तरफ से। मैथ कहती है ऐसा काम कीजिए जिससे फायदा हो, ऐसा काम कीजिए जिससे फायदा हो। इस 1 को लिखो 10 45, इसे लिखो 10 11, इस 1 को लिखो 10 45, इसे लिखो 10 11। ठीक है, हुआ क्या, क्या फायदा हो, फॉर्मूला बन गया 10a + 10b/1 - 10a 10b। फॉर्मूला हो गया आपका 10a + b, आंसर हो गया आपका 10 56। आंसर आ जाए बिल्कुल एज वेल एज। देखना बेटा, एक स्टेप खाऊंगा cos का डिवाइड, cos का डिवाइड, cos का डिवाइड, cos का डिवाइड। ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इसके एक रूप में 1 लिख लो तो ये हो जाता है आपका 1 को कह सकते हो तुम 10 45 10 9। इस 1 को कुछ मत कहना, 10 45 10 9। फॉर्मूला हो गया आपका 10a + 10b/1 - 10 10b, 10a + b यानी 10 54 आंसर हो। अब दो नई चीजें सुने, दो नए फॉर्मूले यहाँ पर देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो 10a, ये 10a नहीं, 10 1 + 10a, 1 + का 10a/1 - 10a, 1 + 10a/1 - 10a। डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको याद रखें, 10 π/4 या फिर 45 करो, 45 + a। ऐसे ही सेम टू सेम 1 - 10a/1 + 10a, 10 45 - a। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये फॉर्मूला आपका 12th में बहुत काम आता है, यही काम यहाँ पे हुआ, देखा, cos का डिवाइड, cos का डिवाइड, cos का डिवाइड, cos का डिवाइड, तो ये बन गया आपका 1 - 10a/1 + का 10a। फॉर्मूला बन गया आपका 10 45 - 8, ये हो गया आपका 10 37 आंसर। पहले सॉल्यूशन इतना, फिर एक दो स्टेप खा लिए, फिर तुरंत ही गति कर दिया। तो मैथ ये कहता है नॉलेज सब रखो लेकिन अपना टाइम बचाओ। नॉलेज सब रखो, कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन अपना टाइम बचाओ। ठीक है, समय बहुत ही कीमती है, हर चीज वापस लाई जा सकती है, बस समय नहीं लाया जा सकता। कोई भी चीज आपसे खो जाए वापस आ सकती है, कोई भी चीज, बस जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता। समय बहुत बलवान रहेगा। ठीक है, मेरा वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, मैं इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। एक दो तीन, दो तीन क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए दो तीन क्वेश्चन और देखें पहले। अब बड़ी बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि कारण है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखो sin π/3 - x cos π/6
प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ठीक है, साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स 1, साइन 3 पाई बाई 8 प्लस माइनस का 5, कॉस पाई बाई 8 प्लस 5 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस 5 एंड साइन 3 पाई बाई 8 प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला नहीं चलाना है बेटा, कुछ नहीं, इसकी शक्ल a, इसकी शक्ल b, ये इसके जैसा है इसलिए इसका भी नाम a, ये इसके जैसा है इसलिए इसका भी नाम b। फॉर्मूला बन गया sin a cos b cos a sin b, प्लस में है तो कहलाएगा sin a प्लस b, पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 6 प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, sin पाई बाई 2, आंसर इज 1। बिल्कुल ऐसे ही sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b 3 पाई बाई 8 माइनस 5 प्लस पाई बाई 8 प्लस 5, 5 से 5 कट गया, sin 4 पाई बाई 8 sin पाई बाई 2 इट इज 1। फॉर्मूले से शक्ल कैसे चलानी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे फॉर्मूले को खोलना, फॉर्मूले को घड़ी करना, ये आपको आना चाहिए, है ना। देखिए प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 4, गिवन है tan a इक्वल टू 5 बाई 6, tan b इक्वल 1 बाई 11, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। सेम टू सेम क्वेश्चन, प्रूव दैट a माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4 एंड tan a हमें गिवन है m अपॉन m माइनस 1, tan b हमें गिवन है 1 अपॉन 2m माइनस 1। मैं आपको याद दिला दूँ, मैं आपको कहाँ पर याद दिलाऊँ, समस्या तो ये है, चलो यहाँ पर याद दिलाते हैं, यहाँ पर याद दिलाते हैं बेटा, 0 30 45 60 90 120 135 150 180, ठीक है, 270 360, ये 0 होता है, ये पाई बाई 6 होता है, ये पाई बाई 4 होता है, ये पाई बाई 3 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई बाई 3 होता है, ठीक है, ये 3 पाई बाई 4 होता है, ये 5 पाई बाई 6 होता है, ये पाई होता है, ठीक है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है, ठीक है। पाई यानी रेडियन में भी एंगल आपको याद होने चाहिए, ठीक। ऐसा देखें, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसे उठाओ, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 होता क्या है। प्रूफ करने के 4 तरीके, LHS सॉल्व करो RHS आ जाए, RHS सॉल्व करो LHS आ जाए, दोनों सॉल्व करो एक जैसा आ जाए, ठीक है। चौथा तरीका, जो प्रूफ करना है उसे टच मत करो और कुछ अपनी तरफ से आइडेंटिटी उठाओ, उसको 3-5 करो और जो प्रूफ करना है वो आ जाए। हम इसमें तीसरा तरीका लगाएंगे, पूरा उठाएंगे और LHS इक्वल टू RHS लेकर आएंगे, दोनों बराबर लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए हम कहेंगे टेकिंग, यहाँ पर ये प्रूफ करना है, हम कहेंगे टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, मतलब ब्रैकेट लगाकर tan कहना है बोथ साइड, ध्यान रखना
10 बांटना नहीं है, एक 10 तुम लो, एक 10 तुम लो, एक 10 तुम लो, ऐसा नहीं कहना है। एक 10 तुम लो, एक 10 तुम लो, एक 10 तुम लो, ऐसा नहीं करना है। जब भी टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग कॉस बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड करते हैं तो ब्रैकेट लगा के बोलते हैं, ठीक है। टेकिंग 10 बोथ साइड फॉर्मूला बोलेंगे 10a plus 10b अपॉन 1 minus 10a 10b। 10/4 यानी कि 45, 10/4 यानी कि 45 एंगल होता है और 10 45 की वैल्यू होती है 1। अब मुझे LHS सॉल्व करना है और 1 लेकर आना है। 10a की वैल्यू 5/6, 10b की वैल्यू 1/11, 1 minus 5/6 into 1/11। एलसीएम ले लो, 66, 11 यहाँ आ गया, 55, 6 यहाँ पहुँच गया, 66 इधर आ गया, 66 और ये 5 हो गया, ये कट गया। ये आपका हो गया 61/61, ये कट गया आपका 1 आ गया, RHS आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रूफ करना है उसे उठाओ। आपका हो टेकिंग 10 बोथ साइड, ब्रैकेट लगाकर, टेकिंग 10 बोथ साइड ब्रैकेट लगाकर फॉर्मूला बोलेंगे 10a minus 10b अपॉन 1 plus 10a 10b और 10/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। 10a उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे, m अपॉन m minus 1, 10b यहाँ से उठाएंगे 1 अपॉन 2m minus 1, 1 plus 10a की वैल्यू m अपॉन m minus 1, 10b की वैल्यू 1 अपॉन 2m minus 1। यहाँ मैंने एलसीएम लिया 2m minus 1, यहाँ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो 9th वाली वीडियो देखिएगा हमारे। और क्या कहें तुमसे बताओ, 11th में मैथ दोगे और एलसीएम नहीं आता, इधर उधर ले आओ, मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर, mm इसका मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m और प्लस का 1, ठीक है। और ये आ गया आपका, ये मल्टीप्लाई आएगा प्लस का m, एलसीएम कट गया, ये क्या आ गया 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये क्या आ गया 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 कट गया माइनस 2m प्लस 1, ये पूरा का पूरा कट गया और ये 1 आ गया, RHS आ गया भाई साहब। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, RHS आ गया, ठीक। क्या किया हमने, ये उठाया टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 बोथ साइड क्यों सर, टेकिंग साइन बोथ साइड क्यों नहीं, टेकिंग कॉस बोथ साइड क्यों नहीं, बोला 10 में वैल्यू गिवन है तो 10 नहीं कहो, साइन में वैल्यू गिवन होती कॉस में होती देखते, फिलहाल 10 में गिवन तो 10 कह दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम एक लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 रूट 3/4 साइन स्क्वायर n प्लस 1 a माइनस साइन स्क्वायर n a लाना है हमें 2n प्लस 1a साइन a, ठीक है। क्या करेंगे देखो, इसमें टेढ़ा मेथड लग जाएगा, LHS सॉल्व करेंगे, RHS बनाएंगे। सेकंड मैच कराओ, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, cos
उस एंगल घटा दो, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12। ठीक, अब ये पाई बाई 4 पाई बाई 12 क्या है ये समझिएगा। ने कॉमन सेंस लगाना है बेटा। पाई बाई 4 माने होता है 45, पाई बाई 12 माने हो गया पाई बाई 6 का आधा। पाई बाई 6 का आधा जो होगा, पाई बाई 6 का जो आधा होगा वो पाई बाई 12 होगा। और पाई बाई 6 कितना है 30, 30 का आधा 15। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मन में रखो 45 प्लस 15। ठीक है 60, ये हो जाएगा cos 45 माइनस 15। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखें tan 60। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखें 15 गए 30, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, आंसर इज √3/4। ठीक है, आंसर एज वेल एज देखिए एलएचएस सॉल्व करेंगे, आईएलएस लाएंगे, इसकी शक्ल इस फॉर्मूले से मैच कर रही है, sin स्क्वायर एंगल माइनस sin स्क्वायर एंगल। तो क्या बोलेंगे, sin एंगल जोड़ दो n+1 a प्लस n a। मैंने ये एंगल जोड़ दिया, ऐसे sin एंगल घटा दो n+1 a माइनस n a। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a कॉमन ले लूंगा तो n+1 प्लस n, यहाँ पर भी a कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर n+1 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 2n+1 a, ये 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका नहीं 1 क्यों n कटेगा। ठीक है, n कट गया, ये हो गया a। आया आगे, तो इस प्रकार आपके लेवल 1 खत्म होता है। अब लेवल 2 में मैं कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है बेटा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे भी आपके। अभी ये इतना, ओके बाय।